इंकलाब जिंदाबाद नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप इस वक्त देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज़। बड़ी खबर के साथ में हाजिर हूं, जहां आपको अवगत करवाऊंगा सीधी जिले की उन खास खबरों से जहां लोगों का चैन लेना भी, सुकून से रहना भी मुश्किल हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं रेलवे लाइन की, जो कि ललितपुर सिंगरौली जो रेल लाइन निकल रही है, इसमें कई ऐसे हैं जो कि अपने घर से भी लोग निकल चुके हैं, यानी कि बेघर हो चुके हैं। अगर उनकी स्थिति देखी जाए तो उनके साथ कोई भी अधिकारी खड़ा नहीं है। वजह क्या है वो आपको हम स्पष्ट करवाएंगे। आपको बताते चले कि शिवसेना ने ललितपुर सिंगरौली और रेल लाइन प्रभावितों को लेकर के जिला पंचायत में लेकर के मुंडन संस्कार कर विरोध कर दिया। पहले आपने वीडियो देख ही लिया है कि मुंडन हो रहा है, वो भी कहां, जिला पंचायत के सामने। जनसुनवाई उपरांत शिवसेना पीड़ित के साथ किसान मजदूरों ने जिला पंचायत घेराव कर 2 घंटे से ज्यादा, यानी कि अगर बात की जाए तो सामने बैठे धरना प्रदर्शन पर कई अधिकारियों को उन्होंने जिला पंचायत के अंदर ही कैद कर दिया, जो कि अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी। एक बार पुनः जो है जन सुनवाई उपरांत दूसरी बार लगातार जिला पंचायत शिवसेना व ललितपुर सिंगरौली रेल से अगर बात की जाए जुड़ी हुई रेल लाइन से प्रभावित पीड़ित किसान मजदूर साथियों ने भूमिहीन परिवार रोजगार विस्थापन को लेकर के जिला पंचायत जन सुनवाई उपरांत लगातार 2 से 3 घंटे मुख्य गेट पर घेर कर विरोध प्रदर्शन किया, जहां जिला पंचायत में जिले के सभी अधिकारी कई घंटे तक कैद रहे। कई स्थानों पर पुलिस भी मौजूद रही, जहां की इस बीच शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की समस्या से जो कि पीड़ित परिवार किसान मजदूर साथियों की समस्या जो है मैं लेकर के 13 दिनों से वेदिका भवन में आमरण अनशन पर बैठा हूं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो यहां पर पूर्ण रूप से देखा जाए तो चुप्पी साधे चैन की नींद सो रहे हैं, जो कि इस पूरे मामले पर ऐसी स्थिति में आक्रोशित पीड़ित किसान मजदूर जो साथ हैं हमारे साथियों के साथ एक बार फिर से पुनः दूसरी बार लगातार जिला पंचायत का घेराव करने पर इन्होंने मजबूर कर दिया है, जो कि जिला पंचायत के सामने फिर से आज हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। जिम्मेदार जिला अपर कलेक्टर और एसडीएम ने निवेदन कर पुनः इस पूरे मामले पर उन्होंने इस विषय पर जिला पंचायत में ही पीड़ित जो किसान मजदूर साथी थे उनके साथ उन्होंने चर्चा किया, आश्वस्त किया कि 7 दिवस के अंदर भूमिहीन परिवारों को न्यायपूर्ण उठाकर उचित व्यवस्था मुहैया कराया जाएगा, जो कि रेलवे रोजगार को लेकर के 2019 के पहले भूमि स्वामियों को स्पष्ट किया गया था कि रेलवे से लगातार चर्चाएं जो चल रही हैं रोजगार भी उन्हें उपलब्ध होगा। मुआवजे के बंदरबाट के बाद ये देखा गया कि जिनके घर का मूल्यांकन नहीं किया गया था उनका घर तथा पेड़ पौधे भी मूल्यांकन किए जाएंगे। उनकी एक सुनिश्चित लिस्ट मांगी गई है। शिवसेना उपा प्रदेशाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो विवेक पांडे ने अपनी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि पीड़ित किसान मजदूर साथी जो कि रेलवे से प्रभावित है उन्होंने अपना विरोध दर्ज कर जिला पंचायत मुख्य द्वार पर विरोध करते हुए रेल मंत्री व जिला प्रशासन की चुप्पी का विरोध कर मुंडन भी कराया, जिसमें प्रमुख रूप से आनंद साहू, रामदरस विश्वकर्मा, मिश्रा बंसल और ब्रजेश बंसल ने अपना सर मुड़वा कर विरोध दर्ज किया है। इन सारी बातों के बाद लगातार यह आंदोलन अभी भी जारी रहेगा जब तक कि पीड़ित मजदूर किसान साथियों को उनका हक नहीं मिल जाता है। हम लगातार अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे, साथियों के साथ ये जारी ही रहेगा। समर्थन में प्रमुख रूप से पीड़ित किसान हीरा सिंह, ऋषि पांडे, चंद्रिका रावत, राहुल प्रसाद गुप्ता सहित सैकड़ों की तादाद में किसान मजदूर साथी मौजूद रहे। वहीं प्रमुख रूप से शिवसेना जिला अध्यक्ष बेनाम सिंह बघेल उर्फ भोले, जिला संपर्क अध्यक्ष राम सजीवन जायसवाल, जिला मंत्री सुनील रावत, नगर अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान उर्फ मुन्ना सहित कई शिव सैनिक मौजूद रहे। इस पूरे मामले पर शिवसेना ने जिस तरीके से विरोध किया है, इस पूरे मामले पर हम आपको अवगत करवा दें कि कहीं न कहीं एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, जो कि 13 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अधिकारी ना ही आमरण अनशन को तोड़ने पहुंचा और ना ही उनसे कोई मतलब रखता है। जबकि ये वेदिका भवन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ये अनशन लगभग 13 दिनों से ज्यादा हो चुका है, यानी कि 14वां दिन अगर
अगर देखा जाए तो ये मामला हो चुका है। लेकिन अब बात ये है कि अगर आप नहीं सुनोगे तो आपके कानों तक हम खुद चलकर आएंगे, जिसको लेकर के जिला पंचायत के सामने शिवसेना और जो पीड़ित किसान थे ये सभी पहुंचे और उन्होंने कान में जूर रेंगाने का काम किया, जो कि लगातार 2 घंटे से ज़्यादा उन्होंने गेट पर खड़ा होकर सबको कैद करके रखा। बैठे और आज मुंडन भी करवाया है और प्रशासन से मिला, क्या पूरी बातें की? पहला तो मैं अपना ये कहना चाहूँगा कि मेरा विरोध प्रदर्शन मुंडन संस्कार, ये रेल मंत्री और ये गरीब पीड़ित परिवारों को न्याय समय पर ना मिलने की वजह से मुंडन संस्कार किया गया। लगातार 13 दिन से आंदोलन जारी है, जिम्मेदार अधिकारी मौके स्थल पर नहीं आ रहे थे। ऐसी स्थिति में हमें ये दूसरी बार लगातार यहाँ घेरने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित पीड़ित किसान साथियों के लिए मैंने ये बैठक की और बैठक उपरांत ये धरना आंदोलन के साथ ही मैंने जिला पंचायत का घेराव किया। जन सुनवाई के दिन घेराव की मांगे थी भूमिहीन परिवार, रोजगार और विस्थापन जैसे विभिन्न मुद्दे थे, मांग थी और इन व्यवस्थाओं को लेकर मांगे रखी गई है कि जो भी भूमिहीन परिवार हैं उनका घर दिया जाए, आशियाना ना उजाड़ा जाए। अति गरीब लोग हैं, उनके पास घर तक नहीं, बरसात में घर डूबा जा रहा, टूटा जा रहा है, रेलवे अपना काम करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है, राजस्व अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तो राजस्व जो काम कर सकता है तो उससे तो निपटाएं। हम रेलवे से अपना सिस्टम लड़ेंगे रोजगार को लेकर और जो मुआवजा को लेकर, लेकिन जो आपका विषय है तो स्थानीय प्रशासन तो करे। अभी माननीय एडीएम साहब से हमारी आधे घंटे इस विषय पर मीटिंग चली है। किसान साथी भी हमारे साथ थे और मजदूर साथी जो भूमिहीन हैं, रोजगार के विषय में जो थे वो भी थे और उन्होंने 7 दिन के लिए जो भूमिहीन परिवारों को आश्वस्त किया है कि 7 दिनों के अंदर आप सभी की जो भी भूमिहीन परिवार हैं, गरीब हैं, उन्हें भूमि आवंटित किया जाएगा, चिन्हांकित करके ग्राम पंचायत नौड़ियावासी और जो जहाँ के। और साथ ही रोजगार को लेकर वर्ष 2019 के जो किसान साथी हैं जिनकी ज़मीनें फंसी हैं, उस रोजगार में उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि 2019 के पहले जो किसान साथी है भूमि वाले हैं उन सब युवाओं को रोजगार मिलेगा। बशर्ते अभी मीटिंग हमारी रेलवे से चल रही, आगे भी इस विषय पे हमारी आपकी चर्चाएं होती हैं। नहीं तो लगातार आपके द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिया जाता है, सबको वो किया जाता है, पटवारी को वहाँ पे हटाने की बात आपने कही थी, लेकिन आज तक न एसडीएम न प्रशासनिक अधिकारी वहाँ से पटवारी को नहीं हटा पाए, फिर आगे रेलवे के किसानों को क्या दे पाएंगे? देखिए, आज भी मैंने इस विषय पे मैंने कहा, जब भी भाई माननीय पटवारी साहब जो क्षेत्रीय हैं उनकी बहुत सारी अनियमितताएं, भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, ग्रामीणों ने बताया है। तो आप सभी की मांगे हैं कि जब ग्रामीण की जनता ही नहीं चाह रही कि ऐसे पटवारी घोटालेबाज रहें, तो ऐसे घोटालेबाज पटवारी को हटाना चाहिए, है ना। तो मांगे रखी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो हटाने का जो विषय आता है तो उन्होंने मंत्री के ऊपर कहा कि मंत्री जी इसकी लिस्ट जारी करें और मैं इसमें हटाने का बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हटाया जाएगा उन्होंने। अब देखिए, ऐसा है कि हमारी जो मांगे हैं, पहली ज़मीन प्राथमिकता उसको देते हुए और तत्कालीन पटवारी को मांग की है, तो ये तो होना गंभीर विषय और इसको लेकर हम बाध्य हैं और आज भी बाध्य हैं कि 7 दिवस बाद फिर से आप सभी को अवगत करा दें कि 7 दिन बाद फिर से मैं इसी जिला पंचायत में मंगलवार के दिन फिर से पहुंचूंगा और मैं अपने काम के प्रोसेस के बारे में, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और मांग हमारी जारी रहेगी। क्या मांगी थी सर उनकी और क्या निराकरण के निर्देश दिए? देखिए, जो लोग रेलवे के भूअर्जन से प्रभावित हैं और ऐसे लोग जिनका कि एकमात्र मकान था और किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर था, मकान का उनको मुआवजा मिल गया, उनको यही बताया गया है कि टेक्निकली जो लोग भी बेघर की श्रेणी में आते हैं तो राज्य शासन उनको आबादी भूमि का पट्टा दिए जाने के लिए कमिटेड है, हमारी योजना भी है। तो उनको आबादी भूमि के पट्टे दिए जाएंगे ऐसे लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है और जो बेघर हो रहे हैं। तो इस पर यह बात हुई है। दूसरा, इन लोगों ने नौकरी की बात की, तो नौकरी में ये स्पष्ट है, जो रेलवे की नीति है कि नवंबर 19 के पहले का अगर भूअर्जन है तो रेलवे उनको नौकरी देगी। अब आप लोगों का ये कहना था कि इनको मिला, इनको नहीं मिला, तो वो फेज वाइज दे रहे हैं। जैसे रीवा से गोविंदगढ़ पहला फेज है, वहाँ नौकरी अधिकांश लोगों को मिल गई। गोविंदगढ़ से लेकर रामपुर नैकिन इनका सेकंड फेज है। रामपुर नैकिन से यहाँ सीधी तक और सीधी से बहरी तक इस एरिया में अभी लोगों को नौकरी नहीं मिली है। तो जैसे जैसे उनका कंप्लीशन होता जाता है वैसे वो देते हैं नौकरी। तो नौकरी में 19 के पहले के पारित अवार्ड के लोगों को मिलना है, जैसी रेलवे की नीति है। और जो बेघर हो रहे हैं रेलवे के वर्जन से, ऐसे लोगों को आबादी भूमि के पट्टे दिए जाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये हमने उनसे चर्चा की और उन्हें बताया भी, वो कन्विंस भी है सामने। तो मामले पर आपको क्या कहना है, तरंग 24 न्यूज़ के इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड और अगली खबर में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।